हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मूरे-ओसगुड थ्योरम को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे उनको अप्रोच करना है। मूरे-ओसगुड थ्योरम के कन्वर्स पार्ट ट्रू होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पर वो ट्रू होंगे, तो उसे क्वेश्चन से हम लोग ज़रा देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है गिवन कि इफ़ द रिपीटेड लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन f(x, y) एट अ पॉइंट ए बी of its domain of definition exist and are equal, then what can we say about the double limit of f(x, y) at a, b? कहने का मतलब क्या है, ये कोई फंक्शन है जिसके रिपीटेड लिमिट्स a, b पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इक्वल भी हैं। तो उसके डबल लिमिट्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या वो रिपीटेड लिमिट्स के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो इसे हम डील करेंगे ज़रा। तो इसका आंसर है कि डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। अगर डबल लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। यही बात हमने कहाँ देखा था, हमने मूरे-ओसगुड थ्योरम में देखा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम ऐसे डील करेंगे जहाँ पर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे, लेकिन फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला एक शानदार सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है क्या, f ऑफ x, y गिवन है हमें x इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर x और y जो पॉइंट है वो 0 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि ओरिजिन के इक्वल नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर x y 0 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, देखिए ये वैल्यू 0 0 के इक्वल होता तो ये डिफाइंड नहीं होता, तो इट मीन्स कि इस वैल्यू को 0 नहीं होना पड़ेगा। इट मीन्स x y 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, और जहाँ पर 0 के इक्वल है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें 0 गिवन है। तो रिपीटेड लिमिट्स क्या होगा, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम x वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a और b कौन सा पॉइंट है, हमें 0 0 पे हमें चेक करना है ना। यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है, चेकिंग पॉइंट कौन सा है, 0 0। तो देखिए ज़रा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x, y क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और लिमिट जो है मेरा y टेंडिंग टू 0 जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 एक्स वाई की f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, x इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू y जो है वो 0 की तरफ जाए तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी हमारी, 0 की तरफ, x इंटू 0, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 0। इट मीन्स डायरेक्ट हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एंड दिस इक्वल्स x इंटू 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे कुछ भी रहा हो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जा रही है, और किसी 0 फंक्शन पे हम x को 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 फंक्शन जो होता है वो सारी वैल्यूज पे ही 0 वैल्यू देता है, तो x इस पे अप्रोच भी करे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम रिपीटेड लिमिट्स y टेंडिंग टू 0 को भी देखें तो वो क्या आएगा, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर हम f(x, y) की बात करें मतलब एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे तो वैसी वही बात हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक है ये, x और y को आप इंटरचेंज कीजिएगा तो फंक्शन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम x भी 0 की तरफ ले जा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू ऊपर 0 हो गया है, नीचे कोई भी वैल्यू है नॉन 0, तो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0, और फिर उसमें y टेंडिंग टू 0 भी लगाइएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। इट मीन्स ये दोनों जो रिपीटेड लिमिट है ये क्या है, इक्वल हैं। लेकिन डबल लिमिट की अगर बात आए तो क्या हम डबल लिमिट के बारे में कुछ कह सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, डबल लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए 0 0 पॉइंट है हमारे पास, है ना, 0 0 पॉइंट है, तो इसके सारे पाथ्स जो हैं, यहाँ से अप्रोच कीजिए या यहाँ से अप्रोच कीजिए, यहाँ से अप्रोच कीजिए, यहाँ से अप्रोच कीजिए, पूरे तरीके से अगर लिमिट की वैल्यू, ठीक है, इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि डबल लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर किसी भी 2 डिफरेंट पाथ से, ठीक है, किसी भी 2 डिफरेंट पाथ से हमारी लिमिट की वैल्यू अगर डिफरेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि डबल लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि भाई अगर y टेंडिंग टू 0 किया फिर x टेंडिंग टू 0 किया तो हमारी वैल्यू 0 मिल जा रही है। तो क्या हमने सारे पाथ को कवर कर लिया है? हमने सारे पाथ को कवर नहीं किया है। हमारे पास अगर हम यहाँ से आप खुद देखिए ज़रा, y इक्वल टू अगर x पे अप्रोच करें या फिर y इक्वल टू 2x करें और जनरल फॉर्म में हम बोले कि y इक्वल टू mx करें अगर अप्रोच, जहाँ पर m को आप बदलते रहिए, y इक्वल टू x किया, 2x किया, -x किया, जैसे जैसे कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो उसके लिए हमारा f ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? देखिए ज़रा, f ऑफ एक्स वाई हमारा हो जाएगा x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा x चूँकि है यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे तो जो भी आप नेबरहुड लीजिएगा तो एक जगह कहीं ना कहीं नॉन जीरो तो जरूर रहा होगा। तो उस नॉन जीरो वैल्यूज पे x क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ना x है ना हमारा y है। अब हम अगर लिमिट इस पर लगा दें, ठीक है, लिमिट ऑफ जो भी है आपकी वैल्यू एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं। तो अगर m बराबर 1 किया तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2, m बराबर 2 किया तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2/1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2/5, 3 किया तो 3/10। ऐसे ऐसी वैल्यूज बदल रही हैं। मतलब y इक्वल टू एम एक्स पे अगर हम y इक्वल टू एक्स से जाते हैं तो कुछ और लिमिट आता है, y इक्वल टू 2x से जाते हैं तो कुछ और लिमिट आता है, y इक्वल टू 3x से जाते हैं तो वैल्यू कुछ और आ रही है। यानी कि डिफरेंट m के लिए लिमिट हमारी डिफरेंट हो रही है। इट मीन्स इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो दूसरे वाले प्रॉब्लम को हम ज़रा देखते हैं। इसे मैं ज़रा मिटा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, अगर हम दूसरे वाले लिमिट की बात करें तो क्या गिवन है हमें? फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई जो है वो x इंटू साइन 1 अपॉन वाई है प्लस y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स है। कब? जब x और y मेरे 0 0 के इक्वल नहीं होता। अब कहने का मतलब ये है कि अगर x 0 हो जाता तो ये वाली फंक्शन वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, y इक्वल टू 0 हो जाता तो साइन 1 अपॉन 0 डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, चूँकि 1/0 डिफाइंड नहीं है तो उस पर वैल्यू हम क्या बात करेंगे? तो इट मीन्स कि इसके नॉन जीरो पॉइंट्स पे, ठीक है, मतलब एक्स वाई जो है वो 0 0 ना हो तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी? ठीक है ना, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी ये हमें देखना है। तो रिपीटेड लिमिट की पहले बात करते हैं। देखिए रिपीटेड लिमिट के लिए क्या चाहिए? हम पहले अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया? लिमिट y टेंडिंग टू 0 लगाया है ना। इधर से चलते हैं तो y टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं पहले, तो x ऑफ साइन 1 अपॉन वाई प्लस वाई इंटू साइन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, y मेरा 0 की तरफ जा रहा है। इसके बारे में हमें पता नहीं, ठीक है। इसका हमें पता है कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? 0, यानी कि लिमिट ऑफ y टेंड टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब ये आपका एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ कि इसकी जो लिमिट होती है, चूँकि यहाँ पे x यहाँ पे y पे जा रही है वैल्यू, तो अब x को इधर रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर y को हम पहले 0 की तरफ ले जा रहे हैं तो साइन 1 अपॉन वाई की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे सीक्वेंस आपने देखा, दो सीक्वेंस आप बनाइए जो कि 0 की तरफ अप्रोच करे, लेकिन इनकी लिमिटिंग वैल्यू आप देखिएगा अगर, तो वो लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो इसका फाइनल लिमिट जो y टेंडिंग टू 0 है वो नहीं आएगा। चलिए मैं इसे बता ही देता हूँ। जैसे अगर y मेरा 0 की तरफ जा रहा है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें से x को भी आप भूल जाइए, x का यहाँ पे कोई अभी यूज नहीं हो रहा है। तो yn अगर हम एक सीक्वेंस देखते हैं, क्या है? 1/2n पाई, ठीक है, yn इक्वल टू 1/2n पाई और yn डैश इज इक्वल टू 1/2n पाई प्लस π/2। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा है। y टेंड टू 0 कर रहे हैं, अगर हम n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाए तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, सेकेंड ईयर में था, तो yn कहाँ जाएगा? yn भी मेरा 0 की तरफ जाएगा,
वाई एन डैश जो है वो मेरा 0 की तरफ जाएगा। अगर मैं ये बता दूं कि लिमिट ऑफ साइन 1/yn वो कुछ डिफरेंट आ जाए, लिमिट ऑफ साइन 1/yn डैश कुछ डिफरेंट आ जाए, जबकि दोनों वैल्यू तो 0 की तरफ जा रही है, लेकिन अलग अलग पाथ से अगर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग सीक्वेंस से जा रहे हैं, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू फाइनल क्या हो रही है? अगर डिफरेंट हो जाए तो हम कह देंगे कि भाई लिमिट क्या होता है, लिमिट हमेशा यूनिक होता है। तो यहाँ पे तो वैसा बात नहीं होना चाहिए। तो ज़रा देख लेते हैं एक बार। जैसे आप देखिए लिमिट ऑफ, अगर हम बात करें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहिए या y n टेंडिंग टू 0 कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैं कहता हूँ, ठीक है। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ ऑफ साइन ऑफ 1/yn, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंड टू इन्फिनिटी मतलब yn जो है वो 0 की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पे जब n मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो yn कहाँ जा रही है? वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। रियल एनालिसिस सेकंड ईयर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए साइन 1/yn की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ऑफ 2n पाई, और साइन ऑफ 2n पाई अभी n इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब तक ये वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 2n पाई, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई। माइनस में भी अगर देखिएगा तो सारी वैल्यूज क्या होती है? 0 होते हैं। तो यहाँ पे इसकी लिमिट क्या जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका भी बताइए, चूँकि यहाँ पे yn डैश जो है वो भी मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट इक्वल होनी चाहिए। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1/yn डैश, अगर इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट ऑफ n टेंड टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और ये वैल्यू आप बहुत अच्छे तरीके से 12th क्लास में आप देखे होंगे कि ये वैल्यू क्या होती है फाइनली? दिस वैल्यू इज इक्वल टू ऑलवेज 1। लेकिन दो सीक्वेंस है जो 0 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं तो डिफरेंट हो रहा है। इट मीन्स ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले हम y की तरफ जा रहे थे, जब ये एग्जिस्ट ही नहीं किया तो इस पर दोबारा कोई लिमिट लगाएगा तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया इस तरफ से। सिमिलरली अगर लिमिट y टेंड टू 0 को लेफ्ट साइड रखे, लिमिट x टेंड टू 0 पे यही प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा तो रिपीटेड लिमिट मेरा क्या होगा? कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस बोथ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम आराम से। रिपीट, इसको जरा आप कॉपी में अपने से एक बार इसको अच्छे से डिटेल में लिखिएगा। बोथ रिपीटेड लिमिट्स एट 0,0, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हमारा डबल लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये गारंटी नहीं है कि रिपीटेड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर दोनों एग्जिस्ट किया अपने अपने नेबरहुड में, है ना, अगर डबल लिमिट आपका क्या कहता है? मूरे-ऑसगुड थ्योरम को देखिए। अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट किया और अपने अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेबरहुड में ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं और फाइनाइट हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों लिमिट रिपीटेड और डबल लिमिट दोनों क्या हो जाएंगे? हमेशा इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो रिपीटेड के बारे में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि रिपीटेड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम देखते हैं जरा कि इस फंक्शन का 0,0 पे डबल लिमिट अगर हम देखेंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? वो एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन से इसको अप्रोच करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आप डेफिनेशन को यूज कीजिए। और कौन सा डेफिनेशन? दैट इज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। तो मान लिया हमने कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। और एक सेंस से थोड़ा देखिए कि ये जो वैल्यू है, कहीं ना कहीं आपने हल्का फुल्का ये चीज़ जरूर देखा होगा कि x इंटू साइन 1/x, अगर लिमिट लगाया x टेंड टू 0 तो ये वैल्यू क्या होती थी? 0 होती थी। लगभग उसी के जैसा है, बस ये थोड़ी चेंजिंग हो गई है। तो आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि ये वैल्यू 0 या ये वैल्यू 0 दोनों मिलकर कभी 0 हुए होंगे। तो वही काम हम करें, ये अंदाजे पे है ना। डेफिनेशन से प्रूफ करना हो तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना होगा, और कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो गलत है, अगर बात सही हो गई तो लिमिट सही है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। नाउ कंसीडर मॉड ऑफ f ऑफ x, y माइनस 0, ठीक है। क्या होगा ये वैल्यू? x इंटू साइन 1/y प्लस y इंटू साइन 1/x माइनस 0। कोई फ़ायदा नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना।
क्या इस वैल्यू को हम मॉड x और मॉड y के सम से छोटा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को लगाइए, ठीक है, सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू होता है। आर्किमिडियन नहीं, सॉरी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगाइए, तो क्या हो जाएगा? मॉड x इंटू साइन 1/y प्लस मॉड y इंटू साइन 1/x। अब देखिए ये रियल नंबर है, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इंटू साइन y की जो मॉडलस वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई, ये 1 से छोटी हो गई, मतलब दिस इज मॉड x प्लस मॉड y। अब हम कहते हैं कि ये वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा तो ये सारा होल वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन से छोटा। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर। तो सबसे बेस्ट तरीका है मॉड x को क्या बोले, क्योंकि डेल्टा समान रहना चाहिए इसके लिए भी और इसके लिए भी। मॉड x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड y लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, देन मॉड x प्लस मॉड y विल बी लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? एप्सिलॉन बाई 2। सारे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स या सेकंड ईयर स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रा आप एप्सिलॉन और डेल्टा पे ज़रा काम कीजिएगा। पूरे रियल एनालिसिस इसी पे टिका हुआ है एक तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एप्सिलॉन डेल्टा के डिफिनीशन को समझिए, ग्राफिकली समझिए, थ्योरेटिकली समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर करिए, ठीक है। तो अगर हमने कोई एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 गिवन है तो ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। कब? जब मॉड x मेरा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाए, मॉड y जो है मेरा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाए, तो ये सारी होल वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी कोई पॉजिटिव नंबर था, यानी कि एप्सिलॉन जैसे 0.001 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन 0.0 किया फिर 1 लगा लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना हो सके उतना छोटा किया जा सकता है। यानी कि fx y की लिमिट जो है डबल लिमिट क्या हो जाएगी? यानी कि लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x y विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। लेकिन रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बुक से भी आप पढ़िए, ठीक है, कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे बुक को पढ़िए और उससे सारे क्वेश्चंस को डील कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी पे बात करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा का डिफिनीशन उसमें क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।